हेलो। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सुपर एलिवेशन हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर। तो सबसे पहले सुपर एलिवेशन हम पढ़ें, इसके पहले हम और नाम जान लेते हैं कि सुपर एलिवेशन को हम लोग और क्या क्या कह के बुलाते हैं। क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सुपर एलिवेशन के बजाय उसने कोई और टर्म यूज कर दिया तो हम तो वहां पे अटक जाएंगे कि भाई ये क्या नाम आ गया। तो इसलिए वो प्रॉब्लम ना आए तो हम लोग पहले इसके सबसे पहले सिनोनिम जान लेते हैं कि इसको और क्या क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड के नाम से भी जानते हैं और कैंट के भी नाम से जानते हैं। कैंट, बैंकिंग ऑफ रोड, सुपर एलिवेशन, तीन के तीनों एक ही चीज है। कहीं पे भी आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं कि ये क्या आ गया। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जान लेते हैं कि इसकी टेक्निकल डेफिनेशन या बुक्स में जो क्या लिखी गई है। तो सुपर एलिवेशन को हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड एट, नोट करना है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स टू काउंटरएक्ट ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय रेजिंग आउटर एज ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। अब जितनी लाइंस मैंने अंडरलाइन की ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको समझ लिया तो सुपर एलिवेशन का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कवर हो गया। सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन रह जाएगा वो समझने के लिए। हम इसे कहाँ देते हैं? सबसे पहला पॉइंट हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे देते हैं। क्यों देते हैं? जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा व्हीकल पे लग रहा है उसको काउंटरएक्ट करा सके। क्या करते हैं इसमें? आउटर एज को, जो हॉरिजॉन्टल कर्व है उसके आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में हल्का सा रेज कर दिया। जैसे कि ये हमारा कर्व था, इसका आउटर एज को हमने, ये इसका आउटर एज है, ये इसका इनर एज है, इसको हमने आउटर एज इनर एज के रिस्पेक्ट में रेज कर दिया। तो ये हो गया हमारा सुपर एलिवेशन। अब इसमें सबसे पहले तीन क्वेश्चन अराइज होते हैं कि इसे कहाँ देते हैं, वेयर, वाई एंड हाउ मच। कहाँ देना है, क्यों देना है और कितना देना है। इन तीन क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम दो फिगर देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा अभी 1 मिनट के लिए होल्ड पे डालते हैं, इनके भी आंसर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने दो फिगर, एक फिगर हमारा ये है फिगर 1 और ये हो गया हमारा फिगर 2। तो फिगर 1 में ये है हमारा एक रोड है जिसका आउटर एज है, आउटर एज ये है, ये हो गया हमारा इनर एज। ये जो डॉटेड लाइन मैंने शो की है यहाँ से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ तक स्ट्रेट रोड थी, इसके आगे एक कर्व आ गया, हॉरिजॉन्टल कर्व आया, हॉरिजॉन्टल कर्व आया। अब इस पे व्हीकल बढ़िया से ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। और ये है हमारा सुपर एलिवेटेड, जहाँ पे सुपर एलिवेटेड कर्व, जहाँ पे हमने सुपर एलिवेशन दिया। तो ये हमारी आ रही थी रोड, स्ट्रेट रोड। अब इस स्ट्रेट रोड पे यहाँ पे आया ये हॉरिजॉन्टल कर्व, ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व, ये उसकी इनर एज और ये होगी उसकी आउटर एज। अब इस पे व्हीकल इस पे भी ये मूव कर रहा है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये आउटर एज को, आउटर एज को हमने इनर एज के रिस्पेक्ट में एलिवेट कर दिया, उठा दिया है। कितने अमाउंट से? थीटा अमाउंट से। क्यों उठाया है ये भी बताएंगे लेकिन आगे। तो सबसे पहले वेयर कहाँ देते हैं? इसको हम देते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है क्लियरली विजिबल कहाँ पे हो सकता है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व पे देते हैं तो आपको नॉर्मल रोड में हो सकता है उतना क्लियरली विजिबल ना हो कि कहाँ पे आउटर एज उठाइए, क्योंकि हो सकता है जो रेजिंग का अमाउंट हो वो कम हो, तो क्लियरली आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि इनर एज और आउटर एज में डिफरेंस है। तो सबसे क्लियरली विजिबल आपको होगा जो फॉर्मूला 1 सर्किट ट्रैक होता है वहाँ पे, जहाँ पे आपके मोटर स्पोर्ट्स होता है, F1 रेसिंग और मोटर जीपी मोटरसाइकिल रेसिंग होती है। क्योंकि वो बहुत हाई मूविंग, हाई वेलोसिटी पे चलते हैं, हाई स्पीड पे चलते हैं, तो इसलिए उनका जो आउटर एज होता है उसको और ज़्यादा उठाया जाता है, क्योंकि उन हाई मूविंग व्हीकल पे, हाई वेलोसिटी मूविंग व्हीकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें और ज़्यादा लगता है। तो उसे काउंटर करने के लिए हम आउटर एज को और उठा देते हैं।
तो आप या तो नेट पे चेक करिएगा या कभी किसी को मौका मिले तो फार्मूला 1 रेसिंग कार के जो ट्रैक्स होते हैं उसको देखिएगा कर्व वाले पोर्शन पे, तो वहाँ पे देखिएगा अच्छा खासा एलिवेशन आपको इनर एज और आउटर एज में देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया कि हम कहाँ पे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वाई क्यों देते हैं, तो ये तो सीधे सीधे डेफिनेशन में मेंशन है, काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जैसे अगर हमारी ये फिगर 1 है, इसमें हमारी व्हीकल इस विदाउट हमने सुपर एलिवेशन रोड में नहीं दिया है, सुपर एलिवेशन नहीं है, तो अब हमारी ये व्हीकल मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो अब इस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से इस पे लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हमने कर दिया P से डिनोट, और जिसकी वैल्यू होती है mv² बाई r। m हो गया इसमें मास ऑफ द व्हीकल, v हो गया वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, और r हो गया रेडियस ऑफ द कर्व। ये है हमारा कर्व जिसका एक रेडियस होगा जो हमने किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में बनाया होगा। सपोज कर लीजिए ये वो पॉइंट है O, ठीक है। अब यहाँ से हम इस कर्व की रेडियस मेजर कर लेंगे। अब इसके बाद अगर हमने सुपर एलिवेशन नहीं दिया है तो इस व्हीकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की टेंडेंसी होगी व्हीकल को आउटर एज की तरफ खींचने की। तो आउटर एज की तरफ जब ये खींचेगा तो खींचने की वजह से इस पे इस व्हीकल पे स्किडिंग हो सकती है या ओवरटर्निंग हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी जो राइड होगी वो कंफर्टेबल नहीं होगी, या तो हमें अपनी वेलोसिटी धीरे करनी पड़े अगर सेफली मूव करना है, और वेलोसिटी कोई धीरे करना नहीं चाहता है सड़क पे। आजकल आप सबने देखा है कि हर कोई कितना तेज चलता है, तो बिना वेलोसिटी धीरे किए अगर वो इस पाथ पे चला, इस पाथ पे अगर वो बिना वेलोसिटी कवर किए धीरे किए हुए चला फिगर 1 में, तो वो उसका श्योर शॉट है कि वो व्हीकल बाहर की तरफ टॉपल कर जाएगी, आउटर एज की तरफ टॉपल करेगी, और वो यहाँ पे कहीं जा करके पलटी खा करके गिर जाएगी, वो ऐसी पड़ी होगी, पहिए ऊपर हो जाएंगे, कार नीचे, छत नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसी चीज को हमें रजिस्ट करने के लिए हम दे देते हैं उसमें सुपर एलिवेशन। तो जब ये कार मूव कर रही होती है, अगर हमने सुपर एलिवेशन नहीं दिया तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए हमारा सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर एक्ट कर पाए। तो अब हमने जब यहाँ पे तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इस वाले फिगर में यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे दिया है, तो अब इस वाले फिगर में हमने सुपर एलिवेशन दे दिया है। तो अब जब सुपर एलिवेशन इस वाले फिगर में फिगर 2 में हमने दे दिया है, तो अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एकदम प्लेन कर्व था जहाँ पे कुछ भी हमने नहीं दिया था, ये कर्व है, इस कैलकुलेटर को मान लीजिए कर्व है, और इस पे ये व्हीकल है। तो अब इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है, तो जिसकी वजह से ये जाकर के ऐसे पलट जाएगी अगर इसने अपनी वेलोसिटी धीरे नहीं की, अगर इसे सेफली पास करना है तो। अब हमने अगर सुपर एलिवेशन दे दिया, तो अब अगर हमने कर्व ऐसे रेस कर दिया, तो अब हमारी व्हीकल का जो डायरेक्शन हो गया वो इस डायरेक्शन में हो गया, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करने लगी। वो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हमारा इनर एज की तरफ होगा, न्यू एन कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। अब वो कंपोनेंट हमारा और एड ऑन हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर एक्ट करने के लिए। तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल कंपोनेंट को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो वो रिजॉल्व फोर्स और प्लस फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का जवाब कि हमें क्यों नीड है सुपर एलिवेशन की। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मच, कितना देना चाहिए, कोई इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, कोई एकदम मैक्सिमम वैल्यू होगी। ऐसा तो है नहीं कि हम ये सुपर एलिवेशन एकदम इसको ऐसे उठा दें कि एकदम ये अच्छा खासा एंगल कर दे 60-70 के आसपास, तो इतना भी हम नहीं दे सकते ये एंगल, या हम एकदम ही कम कर दें कि 1 डिग्री के आसपास। तो इसके लिए भी वैल्यूज है जो हम लोग आगे कवर करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें IRC ने रिकमेंडेशन दी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन के लिए, जिसको हम आगे कवर करेंगे। अभी बस हम जान लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए परमिसिबल वैल्यू दी है IRC ने। ये है एक कमेटी जिसे कहते हैं इंडियन रोड कांग्रेस, जिसने हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन डिफरेंट रोड के लिए सजेस्ट किया। और मिनिमम वैल्यू हो जाती है हमारी मिनिमम वैल्यू, ये दोनों
चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। मिनिमम वैल्यू होती है हमारे सुपर एलिवेशन की कैम्बर के बराबर। अगर हमें उस कर्व पे सुपर एलिवेशन देने की नीड नहीं है तो एटलीस्ट हमें कैम्बर के बराबर सुपर एलिवेशन देना होगा। लेकिन इन चीज़ों को हम थोड़ा और डिटेल्ड में आगे डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स को। अब ये तो हमने थ्योरेटिकली बात कर ली कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काउंटरएक्ट करता है सुपर एलिवेशन। अब हम इसे डायग्रामेटिकली और मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कैसे एक्ट करता है। तो अब अगर ये वाई वी नीड सुपर एलिवेशन, अब अगर हमने देख लिया कि ये हमारी एक रोड ऐसे जा रही थी, एक रोड हमारी यूं जा रही थी और अगली रोड हमारी ये जा रही थी। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, स्मूथली कनेक्ट करने के लिए हमने एक दे दिया हॉरिजॉन्टल कर्व। ये दे दिया हमने हॉरिजॉन्टल कर्व जिसपे हमारा ये व्हीकल आराम से इस डायरेक्शन में चल रहा है। और ये हो गई हमारी कोई एक पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हमारा रेडियस लिया गया होगा कर्व का, जिसको हमने नाम दे दिया आर। ये है हमारा इनर एज और ये हो गया हमारा आउटर एज। तो अब ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन आर, ठीक है। और ये हो गई हमारी सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड। तो यहाँ पे हमने पहले से ही समझा दिया था कि क्या किस पे क्या फोर्स लगेगा, कैसे कैसे लगेगा। तो अगले डायग्राम में देख लेते हैं कि इसको मैथमेटिकली, सुपर एलिवेशन को हम लोग मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये होगी हमारी एक रोड का क्रॉस सेक्शन। इसे हमने कह दिया आउटर एज ए रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर एज और बी रिप्रेजेंट कर रहा है इनर एज। ये हो गई हमारी व्हीकल, ये हो गया हमारा इनर व्हील, ये हो गई हमारी आउटर व्हील, ये हो गई हमारी विड्थ ऑफ द रोड और ये बी रिप्रेजेंट करता है हमारी व्हीकल की विड्थ एंड दिस इज हाइट ऑफ द व्हीकल। और ये जो हमने आउटर एज उठाया है वो उसको उठाया है ई अमाउंट से, ठीक है। तो अब हमने अगर थीटा स्मॉल है तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। लेकिन अगर थीटा स्मॉल है दैट इज कि उसकी जो वैल्यू है वो जीरो के आसपास होगी, बहुत छोटा थीटा ले लिया। तो अब अगर जीरो के आसपास है तो हम उसे अप्रोक्सीमेटली जीरो ही मान कर लेते हैं। तो cos जीरो की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है वो 1। तो अगर थीटा स्मॉल है तो tan थीटा sin थीटा के बराबर हो जाएगा। और sin थीटा अगर हम इस ट्रायंगल में देख लें तो sin थीटा होता है हमारा E बाई डब्ल्यू, E बाई डब्ल्यू। और इसी E बाई डब्ल्यू को हम लोग कह देते हैं सुपर एलिवेशन। इतना तो मुझे लगता है बहुत इजी है, आराम से आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं, हमने फ्रिक्शन फोर्स की बात की थी कि फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमने एक नया फिगर बना लिया जिससे उस वाले फिगर में, ये वाले फिगर में बहुत ज्यादा क्लमजी ना हो जाए। तो ये आउटर एज, ये आउटर व्हील, ये वाली इनर व्हील, ये इनर एज एंड दिस इज आउटर एज और ये हमारे हो गया व्हीकल, ये हो गया हमारा सुपर एलिवेशन। तो अब अगर व्हीकल हमारा मूव कर रहा है तो उस पर आपको बता ही दिया काफी बार कि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा पी अमाउंट का, ठीक है। तो अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है मतलब कि हमारा व्हीकल मूव कर रहा है, तो अगर हमारा व्हीकल मूव कर रहा है तो व्हीकल अगर हमारा मूव कर रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। हमने बचपन से पढ़ा है कि जो जिस साइड डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है उसके एकदम अपोजिट लगता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर व्हीकल हमारा मूव कर रहा है तो व्हीकल इज मूविंग, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इनर एज की तरफ, इनर एज। और व्हीकल अगर हमारा
रुका हुआ है या बहुत ही स्लो मूविंग